कुछ दिन पहले रुचिका मल्हार ने लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी का एक इवेंट अटेंड किया था। वहां उन्हें एक गेस्ट के तौर पर बुलाया गया और उन्होंने स्पीच भी दी। रुचिका को इस इवेंट में एक फैशन इन्फ्लुएंसर के तौर पर इनवाइट किया गया था, लेकिन उसके बाद सोशल मीडिया पर सवाल उठने लगे कि रुचिका ही क्यों, क्योंकि कई लोगों का मानना है कि रुचिका का फैशन सेंस उतना अच्छा नहीं है। लोग ये भी कह रहे हैं कि रुचिका को असली पहचान निश्चय की वजह से मिली। जब निश्चय ने उनके रिलेशनशिप को पब्लिक किया तब उन्हें अचानक से लाइमलाइट मिल गई और उसी फैन बेस के दम पर उनके फॉलोअर्स बढ़े। अब सवाल ये है कि ऐसे इवेंट्स में जहां असली फैशन इन्फ्लुएंसर मौजूद है, वहां रुचिका को क्यों बुलाया गया? अगर हम रुचिका के फैशन सेंस की बात करें तो फैशन एक बहुत पर्सनल चीज है। जो हमें अच्छा लगता है जरूरी नहीं कि दूसरों को भी लगे। हर कोई अपने हिसाब से कपड़े पहन सकता है, लेकिन जब आप खुद को एक फैशन इन्फ्लुएंसर कहती है और बड़े बड़े प्लेटफॉर्म्स पर जाती है तो लोग आपसे एक लेवल की एक्सपेक्टेशन रखते हैं। अब रुचिका के लुक्स देख लेते हैं। एक बार उन्होंने साड़ी पहनी थी जिस पर कमेंट्स आए कि ब्लाउज की फिटिंग तो सही कर लो, मम्मी का ब्लाउज लग रहा है। लोग कह रहे थे साड़ी को पिन करने के और भी अच्छे तरीके होते हैं। एक और लुक में उन्होंने एक ही टॉप बार बार रिपीट किया जिस पर भी ट्रोल्स हुए। कई लोगों ने कहा इतना मेसी क्यों दिख रहा है। यहाँ तक कि उनके ज्वेलरी चॉइसेस भी कई बार आउटफिट से मैच नहीं करते। एक वीडियो में रुचिका ने एक क्लोथिंग ब्रांड प्रमोट किया था और बताया था कि कैसे ये ड्रेस अलग अलग तरीकों से स्टाइल की जा सकती है। उस पर भी लोगों ने यही कहा कि लुक काफी अजीब लग रहा है। मैं फिर कहूंगी फैशन पर्सनल चॉइस है, लेकिन अगर आप एक फैशन इन्फ्लुएंसर के तौर पर किसी यूनिवर्सिटी में जा रही हो तो वहाँ के स्टूडेंट्स को एक बेहतर आइडिया देना आपकी जिम्मेदारी बनती है। जैसे उसी इवेंट में डॉक्टर रक्षिता भी थी। वो एक मेडिकल एजुकेटर है तो उनकी प्रेजेंस जायज थी क्योंकि वो हेल्थ और वेलनेस के बारे में गाइड कर सकती है। लेकिन अगर खुद रुचिका को ही फैशन का बेसिक नॉलेज नहीं है तो वो स्टूडेंट्स को क्या सिखाएगी? यूनिवर्सिटी को फैशन डिजाइनिंग कोर्स प्रमोट करना था तो वहाँ उन्हें कोई ऐसा इंसान बुलाना चाहिए था जो इंडस्ट्री की जानकारी दे सके। अब बात करते हैं रुचिका के प्रमोशनल वीडियोस की। उनकी इंस्टा फीड देख लो, हर दूसरी पोस्ट पर पेड प्रमोशन है। वो कभी कोई ब्यूटी प्रोडक्ट, कभी कोई सप्लीमेंट, कभी कोई स्किन सीरम प्रमोट करती है। कभी कहती है ये ड्रिंक पीने से स्किन ग्लो करेगी और डार्क स्पॉट्स चले जाएंगे। फिर अगले वीडियो में नया सीरम, ये लगाओ सब प्रॉब्लम्स गायब। फिर अगले ही दिन उनका 5-6 स्टेप स्किन रूटीन भी सामने आ जाता है। ये सब देखकर उनके यंग ऑडियंस को बहुत गलत सिग्नल जाता है क्योंकि ज्यादातर उनके फैंस स्कूल या कॉलेज के बच्चे हैं और जब वो रोज नए नए प्रोडक्ट्स को मैजिकल बताती है तो बच्चे उन्हें सच मान लेते हैं। डार्क सर्कल, पिंपल्स, ये सब बहुत ही नॉर्मल चीज है, खासकर यंग एज में। लेकिन जब आप इन्हें इतनी बड़ी प्रॉब्लम बताने लगते हैं तो बच्चे इनसिक्योर हो जाते हैं। अब बात करते हैं उनके एड वीडियोस की क्वालिटी की। एक बार उन्होंने IIT और MBBS स्टूडेंट्स का मजाक बनाते हुए कहा, मैं सिक्योरिटी गार्ड हूँ या फैशन आइकॉन। इस पर लोग कमेंट कर रहे थे कि स्पेलिंग तो सही लिख लो, क्या मतलब है इस एड का। एक और वीडियो में उन्होंने मनीष मल्होत्रा और IIT का जिक्र किया था जिससे लोग काफी कंफ्यूज हो गए थे। उनके कुछ स्टेटमेंट तो इतने सेंसिटिव होते हैं कि उन्हें सोच समझकर बोलना चाहिए, जैसे मैं मेंटली डिसेबल हूँ इसलिए मैंने डिसेबल टॉयलेट यूज कर लिया। ऐसे स्टेटमेंट्स बहुत ऑफेंसिव होते हैं। अब जहाँ तक लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी में इनवाइट करने का सवाल है, इसमें रुचिका की गलती नहीं है। अगर उन्हें बुलाया गया है तो वो जाएंगी ही। ये गलती उन यूनिवर्सिटीज की है जो टैलेंट से ज्यादा व्यूज और फॉलोअर्स देखती है, क्योंकि उन्हें पता है रुचिका के नाम से ज्यादा व्यूज आएंगे। ऐसे ही कई यूनिवर्सिटीज अनुष्का सेन जैसे इन्फ्लुएंसर को भी मोटिवेशनल स्पीच के लिए बुलाती है, जो बिल्कुल गलत है। अंत में मैं एक बात जरूर कहना चाहूंगी, किसी के लुक्स का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, ये बहुत गलत है। रुचिका को इतना हेट इसलिए भी मिल रहा है क्योंकि निश्चय से पहले उन्होंने अपने कंटेंट से एक नैरेटिव बना दिया था कि रील्स बनाने वाले और क्यूट एक्ट वाले इन्फ्लुएंसर क्रिंज होते हैं, और वही हेट अब रुचिका पर निकल रहा है। तो यही था आज का वीडियो। अब आपकी राय क्या है मुझे कमेंट में जरूर बताइए। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया। गुड बाय।